हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज सुबह से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और किचन बाहर क्लीन कर ली हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में बनाने के लिए सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में आज हमारे घर में बन रहा है चने की सब्ज़ी, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम सुबह सुबह चना गुड़ खा ले या फिर चना के साथ थोड़ी बहुत सैलेड को मिलाकर खा लेना, तो यकीन मानिए हमारी सुबह की शुरुआत ऑसम, इसे ऑसम कह सकते हैं हम लोग, ऑसम वाली होने वाली है। तो खैर चलिए, अभी तो मैं बना रही हूँ घुगनी। तो मैं किस तरीके से घुगनी बनाती हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कुकर में डाल दी हूँ मैं सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग रोज़ खाते हैं सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। उसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता, साथ ही एक सूखी मिर्ची। आप यहाँ पर हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सूखी मिर्ची खा लिया करते हैं इसीलिए। उसके बाद मैं 2 बड़े साइज़ का प्याज ले ली थी, जिसे मैं स्लाइस में चॉप कर ली हूँ। इसे अब अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और कुकर में ना चने को बनाइएगा ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और फिर अच्छे से ना पक भी जाता है। जैसे ही मेरा प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद मैं जो भिगोया हुआ जो चना था उसे भी डाल दी हूँ। चना डालने के बाद इसकी भी कर लिए है थोड़ी सी भुनाई। जैसे ही चना भुन गया था, उसके बाद यहाँ पर डाल दे रहे हैं रेगुलर वाले मसाले, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद फिर धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, चना मसाला, कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डालकर अच्छे से इसे भी कर लेंगे भुनाई। और कुकर में तो अच्छे से भी भुनाई हो जाती है, ऐसे मत सोचिएगा कि कुकर में अच्छे से भुनाई नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें अच्छे से भुनाई नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। जैसे ही आपका जो मसाला है वो कच्चापन स्मेल ख़त्म हो जाए, बस इसमें डाल देनी है पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है कुकर में, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है ना। तो जितना आपको चाहिए हो उतना ही पानी डाल दीजिए। तो यहाँ मुझे जितनी ग्रेवी वाली चाहिए थी ना, उसके अनुसार मैं डाल दी हूँ पानी। पानी डालने के बाद यहाँ पर आ गए थे 4 विसल। उसके बाद मैं कुकर को साइड में रख दी हूँ। जब तक उसमें विसल आ रहा था ना, तब तक मैं आटे भी गूँथ कर रख ली थी। और हमारे घर में सुबह सुबह ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनती है, क्योंकि मैं तो रोटी खाती नहीं हूँ और हस्बैंड जी भी सिर्फ 2 खाते हैं, मिष्टी भी 2 खाती है और बेटा कभी 3, कभी 4, कभी 2 ऐसे ही खाता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर 7 से 8 ही रोटियाँ मैं बनाती हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन हाँ, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थोड़ी सी होती है हड़बड़ाहट। अभी तो कम रोटी बन रही है, लेकिन जब बच्चे लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो उस समय ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो खाते ही हैं, साथ ही उसके फ्रेंड के लिए भी मैं 1-2 एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। क्योंकि बेटा मेरा हमेशा कंप्लेन करता है, मम्मी मेरे लिए रोटियाँ ज़्यादा दे दिया कीजिए, क्योंकि होते ही हैं सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने फ्रेंड में शेयर करना भी चाहते हैं। और कोई कोई तो ऐसे बच्चे भी होते हैं कि शेयर आप करो चाहे नहीं करो, लेकिन उन्हें आपके लंच बॉक्स से खाना ही होता है। तो ऐसे भी हैं हमारे बेटे के, खास करके बेटे की, बेटी की नहीं, सोनू के क्लासमेट ऐसे हैं कि वो लोग ऐसा किया करते हैं। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ, ताकि वो भी खा ले और ये भी खा ले। तो यहाँ पर देखिए, गर्मा गर्म हमारी पराठे बन गए हैं। और पराठे बनाने के बाद मैं आ गई थी बच्चों को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल गहरी नींद में दोनों लोग सोए हुए हैं। और सुबह के 7:15 हो गए थे, लेकिन अभी तक ये लोग सोए हुए ही थे। तो नाश्ता बना, फिर बच्चों को मैं उठाई हूँ, तब तक हस्बैंड जी भी फ्रेश तैयार हो गए थे, मतलब नहा धोवा लिए थे। तो उनके लिए यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ नाश्ता, ताकि वो जल्दी से खा ले। और मैं अभी तक कोई भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लोग जब चले जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ करने के लिए। क्योंकि जब तक नहीं गए हुए रहते हैं ना, तब तक मतलब कुछ ना कुछ सामान इधर उधर ये लोग करते ही रहते हैं। तो इसीलिए एक बार ये लोग चले जाते हैं, बच्चे स्कूल और ये ऑफिस, उसके बाद ही हम अपना सारा काम करते हैं। तो खैर, अभी बच्चे तो घर में ही हैं, सिर्फ यही ऑफिस जा रहे हैं। तो ये चले जाएंगे नाश्ता वगैरह करने के बाद, उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में। या फिर अभी मैं मेडिसिन खाई हूँ ना सुबह में,
तो अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं गर्म पानी भी नहीं पी रही हूँ। जैसे ही 1 से 1.5 घंटा हो जाता है ना मेरे मेडिसिन खाए हुए, तो उसके बाद मैं पी लेती हूँ पानी। तो अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं नींबू पानी पी रही हूँ, मतलब मेरा पानी गुनगुना है, उसके ऊपर मैं नींबू डाल करके पी रही हूँ। हालांकि मुझे थायराइड है तो मुझे धनिया पानी पीना चाहिए था, लेकिन मैं नींबू पानी पी रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना धनिया पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूसली 1 महीने के लिए मैं पी कर देखती हूँ और देखते हैं कि उसमें थायराइड कितना कम होता है, क्योंकि धनिया पानी के गुण बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। तो मैं पीती भी थी और मेरा थायराइड भी कम हुआ था, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक नहीं पी पाई थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यूसली 1 महीने के लिए पी कर देखते हैं और फिर देखते हैं रिज़ल्ट। चलिए, इसी बात पर मुझे एक कमेंट याद आ गया। हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा कि क्या दीदी अब आपका वेट नहीं बढ़ता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। अगर आप इस प्रक्रिया यानी कि वज़न घटाने और बढ़ाने वाली प्रक्रिया में आप एक बार कर चुके हो, तो अगर आपने एक बार अपना वज़न घटाया है और फिर आप जिस चीज़ से भी घटाए हैं उस चीज़ को अगर आप छोड़ दीजिएगा, तो यकीन मानिए कि आपका वज़न फिर से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। वज़न तो घट गया है, उसके बाद फिर अपने आप को मेंटेन करके हमेशा चलना पड़ता है। अगर नहीं चले ना तो फिर वो वज़न फिर से बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते ही होंगे कि 32 बार को मैं हमेशा करते रहती हूँ। हाँ, पहले की तरह जो मैं बहुत सारा परहेज़ किया करती थी ना, वो सबको मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, वो नहीं कर पा रही हूँ। फिर जाकर के मैं सल्ट फ्री डे करती थी, वो नहीं कर पा रही हूँ। और आजकल थोड़े बहुत मतलब ऑयली चीज़ें वगैरह इन सभी को मैं खा लिया करती हूँ। लेकिन कोशिश रहती है कि जो भी खा रही हूँ 32 बार च्यू करके ही खाऊँ। अगर मैं 32 बार च्यू करके खाना छोड़ देती ना, तो अब तक मैं फिर से बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती। तो ऐसा नहीं है डियर। आपको वज़न अगर आप एक बार घटाए हैं तो आपका वज़न फिर आप चाहे किसी भी चीज़ से आप अपना वज़न घटाए हैं, अगर उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा ना करने के लिए, तो फिर से आपका वज़न ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। तो ऐसा बात नहीं है। तो चलिए, पोछा वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर नहा धोआ कर पूजा पाठ करके मैं आ गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में तो आप जानते ही हैं, आजकल मैं ये जो चना है इसे खा रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे खाने में। साथ ही खीरा प्याज इन सभी को डाल ली हूँ और चने की जो सब्जी बनाई थी ना उससे भी ले ली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, घर का तो सारा काम काज हो गया है और यहाँ पर मिष्टी कर रही है नाश्ता। नाश्ते में क्या खाएंगे? चना और मुढ़ी। इसे चना मुढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यहाँ पर ले ली हूँ अपना नाश्ता, जो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो आज दिन है सोमवार का और कल था संडे, तो कल ना मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि सारा दिन ना फ़ोन में काम करते करते ना थोड़ा सा ना आँख में पेन सा होने लगता है। तो इसीलिए कल मैं ले ली थी छुट्टी, कि आज मैं ले रही हूँ छुट्टी, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर रहेंगे। और कमेंट्स का भी बिल्कुल भी मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि कल ना मैं फ़ोन छुई ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं ले रही थी कि नहीं, आज आँखों को एकदम अच्छे से आराम देना है। और घर का फिर जो भी काम धाम था, और संडे को तो आप जानते ही हैं लेट से इंसान उठता है, लेट से सारा काम होता है, और फिर बच्चे भी घर में रहते हैं, हस्बैंड जी भी घर में रहते हैं, तो उन सभी कामों में ना आपका दिन सारा चला जाता है। तो इसीलिए मैं बोली चलो, ऐसे भी बहुत ना हौच-पौच सा हो जाता था। मतलब इतने संडे को ब्लॉग बनाने से ना मेरे साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सारे लोग घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड रहता है, और फिर उसके बाद फिर ब्लॉग भी बनाना रहता है। ब्लॉग्स बनाना रहता है तो चलो बन जाता है, लेकिन एडिट करके जो डालना रहता है ना, तो वो थोड़ा सा होने में मेरे से प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कल मैं ले ली थी छुट्टी, लेकिन आज से एकदम कंटिन्यू रहूँगी। तो चलिए, सुबह का हमारा नाश्ता बिल्कुल हो गया है तैयार। किसे किसे ये चना और साथ ही सैलेड खाना पसंद है, जिन्हें भी पसंद हो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, अच्छा लगता है चना वगैरह खाना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही हमारे सेहत के लिए इतना अच्छा है, तो और क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे वेट को कम करता है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ इशू को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे भी तो हम अपने फैमिली को भी स्वस्थ रख सकेंगे ना, तो इसीलिए।
चना वगैरह अधिकतर खाते रहना चाहिए। और ये जो भून कर रोस्ट करके अगर खाइएगा ना शाम में फिर ग्रीन टी के साथ, तब तो और भी फ़ायदा करेगा। और बाहर के आलतू फालतू चीज़ों को खाने से बचेंगे। तो जितना हो सके तो चना वगैरह आप लोग खाते रहें। और किसका किसका वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। इन दिनों ना 32 बार को लेकर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो आप सभी को ना डियर बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। सो फ्रेंड फिर से आ गए हैं किचन में और अब भी जा रहे हैं हम लोग दोनों लोग दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो ये तो भाई कैमरे में आएगा नहीं। तो चलिए दाल चावल सब कुछ बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी पालक आलू की सब्जी और साथ ही अंडा कड़ी। अंडा कड़ी ना नहीं, अंडा कड़ी मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब पसंद है, अंडा का भुजरी भी खाएगा, ऑमलेट भी खाएगा। उससे अगर आप दीजिएगा अंडा कड़ी तब जाकर खाएगा, बहुत तेज है। और ऐसे डायरेक्ट बोलिएगा कि अंडा कड़ी खा लो बेटा तो नहीं, बंद क्यों कर रहा है। और मेरी बेटी को वो सब पसंद नहीं है, उसे है पसंद अंडा कड़ी। तो चलिए दोनों चीज़ बना लेते हैं फटाफट से, खाना वगैरह बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए कभी भी मैं आप सभी के साथ अंडा कड़ी की रेसिपी नहीं शेयर की थी ना, तो आज शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा कड़ी। 3 ही है क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही खाने वाले हैं। बेटा तो ऑमलेट खा लिया है, हस्बैंड जी ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से। तो अंडा को बॉईल कर ली थी मैं, उसके बाद फिर यहाँ पर तेल में फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर उसी बचे हुए तेल में डाल दी थी तेज़पत्ता, कुछ खड़े गरम मसाले, साथ ही 1 सूखी मिर्ची। जैसे ही ये लाल हो गया था उसके बाद फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा सा मैं प्याज ले ली हूँ क्योंकि इसकी सिर्फ ना ग्रेवी बनेगी प्याज वगैरह से ही, आलू वगैरह मैं नहीं डाली हूँ इसीलिए। अगर आलू डालती तो इतना प्याज नहीं डालती। जैसे ही मेरा प्याज ब्राउन हो गया था उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर हमारी बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही कसूरी मेथी पत्ता, और फिर उसमें मैं डाल दी थी चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने से ना अंडा कड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद फिर डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी को मैं एक ही में ले ली थी। और नॉनवेज वगैरह मेरे घर में यहाँ बाहर में ही बनता है हमेशा, तो इसीलिए यहाँ पर बना रही हूँ। यही सब रीज़न होता है कि मैं नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, बड़ा झमेला होता है इसीलिए। तो खैर कोई नहीं, चलिए आज बच्चों को खाने का मन था तो मैं तो सिर्फ 3 ही बनाई थी, लेकिन जैसे ही मैं बनाने लगी ना उसके बाद फिर हस्बैंड जी बोल रहे कि नहीं मैं भी खाऊंगा, एक मुझे भी खिला देना, क्योंकि अंडा कड़ी उनकी कमजोरी है। किसी हेल्थ इशूज़ के चलते वो नहीं खा पाते हैं। हालांकि अभी ठंडियों में वो खा रहे थे, लेकिन अब गर्मियाँ आ रही है ना इसलिए डर रहे हैं कि नहीं खाएंगे। लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं, एक खा लीजिए, देखा जाएगा, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं मसाले को अच्छे से कर ली हूँ फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी इसमें पानी डालने के बाद अब बस 1-2 उबाल आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए उबाल आ गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास अंडा था, 3 अंडा जो था उससे, जिसे मैं फ्राई करके रखी थी, उससे डाल दी हूँ। और हाँ, आप सभी से मैं बोलना चाहती हूँ सॉरी, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे वो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, आगे से आप देखिएगा यहाँ तक का वीडियो को ना बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारी लड़ाइयाँ चल रही है कि आपने कहा नहीं था कि मैं अंडा खाऊंगा, इसीलिए नहीं मैं बनाऊंगी। तो इसीलिए ना उनकी ये थाली है जिसमें कि चावल, दाल और आलू पालक की सब्जी में मैं बनाई थी, और सुबह का जो चना का सब्जी था वो है। और ये रही मेरी थाली, साथ ही मेरी बिटिया की भी थाली। और आप देख सकते हैं अंडा कड़ी को ना थोड़े देर रखने के बाद कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। जितना खूबसूरत कलर था ना डियर, उतना ही अच्छा खाने में भी लगता है। तो जो लोग अंडा की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल भी मीठापन नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगा। तो एक बार इस तरीके से जो लोग भी खाते हैं, एग वगैरह खाते हैं, वो लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारी थाली, हमारे हस्बैंड जी की थाली, हमारी बिटिया की थाली लग चुकी है। बेटा तो पहले ही खा लिया था। तो चलिए आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, जो कि 32 बार च्यू करके खाना है हर एक निवाले को। ये बात तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। खाना खा ही रहे थे तब तक आ गई थी दीदी, और फिर भगना भी आ गए थे, तो फिर ये लोग भी खाएं। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत नाश्ते चल रहे हैं। तब तक मैं बोली चलो क्यों ना मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और साथ ही मिष्टी को डांट पड़ रही थी क्योंकि बच्चे ना पढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। बस थोड़ा सा भी मोबाइल मिल जाएगा ना तो बस
उसी में पड़े हुए रहते हैं, तो बस उसे ही डांट लगा रही थी। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।